दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी सिंह तोमर और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में जो हमारी कार्डियोवैस्कुलर की फर्स्ट डिसीज़ है। तो इस डिसीज़ का नाम है हाइपरटेंशन। तो चलिए हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और मैनेजमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन मतलब होता है ब्लड प्रेशर मोर देन नॉर्मल। जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा होता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इट इज अ सिंड्रोम इन विच सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 140 mmHg एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज मोर देन 90 mmHg is known as hypertension। means when the systolic blood pressure, आपको पता है कि दो टाइप के ब्लड प्रेशर होते हैं, आता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकंड हमारा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा कितना इंक्रीज होता है फिर मोर देन होता है 140 mmHg से, एंड डायस्टोलिक जब हमारा होता है मोर देन 90 mmHg, इट इज नोन एज योर हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन में हमारी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। पहले हमारा होता है प्री स्टेज हाइपरटेंशन। प्री स्टेज हाइपरटेंशन मीन्स होता है द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर will range from 120 to 130 mmHg and diastolic blood pressure from 80 to 89 mmHg। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो हमारी होती है 120 से लेके 130 mmHg तक, एंड जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो हमारे 80 से 89 mmHg तक की रेंज होती है। उसको हम प्री स्टेज हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब कि अभी हाइपरटेंशन हुआ नहीं है बट वो प्री स्टेज है अगर रिस्क फैक्टर्स को रोका नहीं गया। फिर हम बात कर देते हैं फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन। मतलब होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर, मतलब कि जो उसकी रेंज होती है वो होती है 140 से लेके 159 mmHg तक के सिस्टोलिक है, एंड डायस्टोलिक की हमारी होती है 90 टू 99 mmHg। तो फर्स्ट स्टेज में कितना होता है 140 से लेके 159 तक की जो रेंज होती है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की होती है, एंड 90 टू 99 इज फॉर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इट इज नोन एज फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। अगर इतनी रेंज में किसी का ब्लड प्रेशर आ रहा है बार बार में, उसको हम फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन कंसीडर करेंगे। नाउ हमारा आता है सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की बात करें तो हमारा सेकंड स्टेज हाइपरटेंशन होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 160 mmHg और इक्वल टू 160 mmHg। मतलब कि 160 mmHg तक के होगा और या फिर 160 mmHg से ज़्यादा होगा सिस्टोलिक, और जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो हमारा कितना होगा 100 से अबव होगा। जो 100 से अबव होगा तो वो हमारा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इसको हम सेकेंड स्टेज बोलते हैं। So now we will learn about what are the types of the hypertension. Primary hypertension, it is also known as unknown hypertension or idiopathic hypertension. So the cause behind the increase BP is unknown। जो ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ता है उसके पीछे का जो कॉज होता है वो अननोन होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर इज एलिवेटेड विद कॉज। जो हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है सेकेंड टाइप होता है, एंड ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारा एलिवेट होता है मीन्स इंक्रीज होता है विद द नोन कॉज। नोन कॉज इन द सेंस लाइक सब कभी कभी मेडिकेशंस हो सकती हैं या फिर कोई स्ट्रेस हो सकता है, तो कॉज जो होता है वो पता होता है। दैट इज योर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। थर्ड इज योर आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड मीन्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 mmHg बट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल रिमेन सेम। मीन्स लाइक जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा क्या होता है बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है वो हमारा बढ़ता है 140 mmHg से ज़्यादा हो जाता है, बट जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा नॉर्मल रहता है। तो ये हमारा क्या होता है आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज योर टेंस हाइपरटेंशन। टेंस हाइपरटेंशन मींस ड्यू टू एनी काइंड ऑफ द टेंशन और स्ट्रेस से जो हाइपरटेंशन होता है उसको हम टेंस हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हो गए 4 टाइप्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, आइसोलेटेड एंड tense hypertension. Primary means the cause behind the hypertension is unknown. Then secondary is cause behind the hypertension is known. It can be medication or else. Then the third is your isolated means blood pressure will be systolic blood pressure will be more than 140 mmHg and the diastolic blood pressure will be remain same, वो same रहता है। टेंस हाइपरटेंशन मीन्स ब्लड प्रेशर ड्यू टू टेंशन मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ द टेंशन। तो अब हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के, किस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो मेनली यहाँ पे देखिए 2 टाइप के रिस्क फैक्टर्स होते हैं हमेशा, मोडिफाइड रिस्क फैक्टर्स एंड नॉन मोडिफाइड रिस्क फैक्टर्स। मोडिफाइड रिस्क फैक्टर मीन्स व्हेन वी कैन डू द मोडिफिकेशन, लाइक हम उसमें कुछ मोडिफिकेशन करके चेंज कर सकते हैं, उसको नॉर्मल कर सकते हैं, उसको मोडिफाइड बोलते हैं। एंड नॉन मोडिफाइड मीन्स होता है हम चाह के भी उन फैक्टर्स को चेंज नहीं
नहीं कर सकते, उनको हम नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स बोलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नॉन मॉडिफाइड फैक्टर क्या होता है। मेनली जो हमारा होता है एज हमारा तो नॉन मॉडिफाइड है, किसी की आप एज चेंज नहीं कर सकते, अगर वो 60 प्लस हो गया तो हो गया, अगर वो 18 ईयर्स का है होता है सेक्स। तो 65 ईयर्स के जो होते हैं वो प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन होने के, उनको चांसेस होते हैं। एंड द फीमेल जिनकी एज हमारी होती है 55 ईयर्स से ज़्यादा, उनको होने के ज़्यादा होते हैं। लाइक बट द मेल आर मोर प्रोन टू गेट अ हाइपरटेंशन। देन जेनेटिक्स हमारा होता है, किसी किसी का जेनेटिक होता है, लाइक वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो है ट्रांसफर होता है। रेसेस में हमारा क्या, फिर हमारा होता है मॉडिफाइड फैक्टर। मॉडिफाइड में हमारा क्या होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हमारा लाइक लैक ऑफ एक्सरसाइज है तब भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, ओबेसिटी है तब भी बढ़ सकता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मीन्स यू आर जस्ट ईटिंग लाइक फास्ट फूड, देन आफ्टर दैट इन द एयर कंडीशनर बट यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो ये हमारा क्या होता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में भी चांसेस हो सकते हैं। एनी काइंड ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, अगर आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस है तब भी हो सकता है। देन आफ्टर दैट रीनल डिसऑर्डर्स और एनी काइंड ऑफ द डिसीजेस रिलेटेड टू किडनी, तब भी हमें हाइपरटेंशन हो सकता है। ये हमारे सब आते हैं मॉडिफाइड फैक्टर्स में। एंड लाइक हमारा जो होता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ द कैफीन, जब हम कैफीन का यूज ज़्यादा करते हैं, अल्कोहलिज्म फिर हमारा क्या होता है कि कैफीन, जब हम कैफीन का यूज ज़्यादा करते हैं तो हमारा हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। स्मोकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज। एंड स्ट्रेस मीन्स अगर किसी टाइप की स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, तब भी आपका हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर हमारा आता है पैथोफिजियोलॉजी। नाउ वी विल लर्न द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन। तो मेनली हमारा क्या होता है पैथोफिजियोलॉजी में, सबसे पहले हमारा आता है रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स हुए, अब रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया लाइक एज हो सकता है, ठीक है, आपके लाइक एंजाइटी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहलिज्म, ऑल द रिस्क फैक्टर्स वी विल मेंशन। देन आफ्टर दैट डिक्रीज एक्सरसाइज। अब रिस्क फैक्टर में लाइक अगर ओबेसिटी है तो क्या हुआ, डिक्रीज एक्सरसाइजेस एंड इंक्रीज फैट। अब क्या होगा, फैट एक्युमुलेशन हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वंस देयर इज अ फैट एक्युमुलेशन देन द थर्ड इज योर प्लेक फॉर्मेशन। प्लेक फॉर्मेशन इन द ब्लड। प्लेक फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है, व्हेन देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ द फैटी सब्सटेंस इन द ब्लड, इट इज नोन एज प्लेक फॉर्मेशन। देन डिक्रीज ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब क्या होगा, हमारे ब्लड की जो लाइक थिकनेस थी या फिर हमारा जो ब्लड की कंसिस्टेंसी थी वो थिक हो चुकी है, तो अब क्या होगा, फ्लो जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, लैक ऑफ द ब्लड फ्लो हमारे आर्टरीज में। फिर क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो क्या होगा, हाइपोक्सिया मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो जिस बॉडी पार्ट पहुंचना चाहिए, मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट, तो जब वहाँ पे नहीं पहुंचेगा तो डिक्रीज फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अब हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमारे किसी भी बॉडी पार्ट, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, वो जो फंक्शन है बॉडी पार्ट, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो डिक्रीज बॉडी फंक्शन हो जाएगा। एंड डिक्रीज बॉडी फंक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे हमारी क्या होगी, जो आर्टरीज है उसमें क्या होगा, प्रेशर जो है इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वहीं पे ब्लड बहुत धीरे से फ्लो कर रहा है और ब्लड जो है बहुत प्रेशर के साथ आएगा, प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये हमारी होती है पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखेंगे ये मेनली हमारा क्या था, एक्सरसाइज के लिए था। कोई भी हमें पैथोफिजियोलॉजी लिखनी हो, आपको रिस्क फैक्टर से स्टार्ट करना है और उसका क्या प्रोसेस होता है उसको हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हमारा साइन होता है इंक्रीज बीपी, वेट मीन्स अगर आप ब्लड प्रेशर चेक करोगे तो उसमें क्या होगा, बीपी जो है वो बढ़ा हुआ होगा। फिर वीकनेस होगी, फटीग होगी, उनको बहुत वीकनेस और फटीग महसूस होगा। डिजीनेस, फेंटिंग और गिडीनेस होगा, डिजीनेस जैसा होगा, थकावट जैसा होगा और गिडीनेस, चक्कर आएंगे। फिर हमारा क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप लाइक इंसोम्निया होगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट प्रॉपर नहीं होगा। लैक ऑफ स्पीकिंग, लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है। और भी बहुत सारे सिम्टम होते हैं। डिस्निया होने लगती है अगर ज़्यादा स्टेजेस में है, ठीक है। तो हमारे हर एक बॉडी के अकॉर्डिंग सिम्टम्स कुछ चेंज होते हैं, बट हम मेडिकल सर्जिकल का पढ़ रहे हैं। अब हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, तो मेनली हमारा क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन हम क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चले कि उनके परिवार में पहले से ही कोई हाइपरटेंशन से सफ़र तो नहीं कर रहा था। अगर सफ़र कर रहा है इट मीन्स जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब ये कॉज जो है वो जेनेटिक है। देन आफ्टर दैट और हम हिस्ट्री कलेक्शन में क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल, किसी पर्सन का लाइफस्टाइल कैसा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, एक्सरसाइजेस हो रही है या नहीं हो रही है। फिर फूड पैटर्न भी हम चेंज मतलब पूछ सकते हैं, फूड पैटर्न इन द सेंस कि वो क्या अमाउंट में मतलब क्या कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, तो फूड पैटर्न भी पता कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी लाइक इंक्रीज लाइक इनटेक
सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं तब भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि सॉल्ट में हमारा वाटर ज़्यादा होता है और जो वाटर हमारा होता है एक्युमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। फिर हमारा क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आप। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको चारों चीज़ें करनी है, इंस्पेक्शन, फिर हमारा क्या होता है परकशन, पाल्पेशन एंड ऑस्कल्टेशन, चारों करने हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बनाया, वो देख सकते हैं। फिर हमारा ईसीजी, आपको ये भी देखना है कि ये हाइपरटेंशन कहीं आपके उनके पेशेंट के कार्डियक पे तो इफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर आप सीबीसी के लिए भेजोगे, ठीक है, ताकि आपको सारी ब्लड रिपोर्ट्स पता चल सके। यूरिन एनालिसिस, आप यूरिन टेस्ट करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल लर्न द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। फिर मैनेजमेंट क्या होता है हाइपरटेंशन का, तो मेनली हमारी ACEI जो होता है मेन मेडिकल मैनेजमेंट होता है हाइपरटेंशन का। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, तो मेनली इनका क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर हमारी क्या करती है, इट रिड्यूसेस द एक्शन ऑफ ACE एंड बाय एल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो मतलब कि जो हमारा जो किडनी होती है, सिंपल किडनी में क्या होता है, अगर बार बार फिल्ट्रेशन हो रहा है तो हमारा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। तो ये रीएब्जॉर्प्शन को क्या करता है, रेड्यूस कर देता है। अब जब वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को रेड्यूस कर देगा तो जितना भी सोडियम प्रेजेंट होगा हमारे वाटर में वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये हमारा होता है ACE का एक्शन। अब हम ACE के एग्जांपल्स देखेंगे मेडिकेशन के। हमारा क्या होता है, कैप्टोप्रिल होता है, एनोप्रिल, लिसिनोप्रिल एंड लैमिप्रिल, ये आप एग्जाम्स में लिख सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट जो मेडिकेशन आती है वो हमारी आती है वो होती है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स मीन्स हमारा क्या करते हैं, ये मेडिकेशन मेनली एक्शन होता है इंक्रीज कर देते हैं वासोडाइलेशन को, जो वेसल्स हमारी होती है उनको डायलेट कर देते हैं। अब जैसे कि डायलेट कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब होता है कि ऐसे हो जाना, मतलब कि पतला हो जाना, डायलिटेशन मतलब होता है बढ़ जाना। तो जो हमारी वेसल्स है जब वो डायलेट हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है प्रॉपर होता है, तो इंक्रीज कर देती है किसका, वैसोडाइलेशन का। इसमें हमारे लाइक एग्जांपल आप ले सकते हैं, टेरोजोसिन होता है हमारा और डोरोजोसिन होता है। ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे मेडिकेशन के। फिर हमारा आती है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देयर बाय द डिक्रीज हार्ट रेट। तो हमारा क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हमारा जो ब्लॉक कर देती है हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है, मतलब कि ब्लड पंप जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एटिनोलोल आता है, प्रोपोनोल आता है, मेटाप्रोल होता है एग्जाम्पल। फिर हमारा आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मीन्स डिक्रीज द हार्ट रेट बाय ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल इन द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में आपको पता है कि हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं जो हमारे हार्ट की एक्टिविटी के लिए लाइक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए, उनको क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। तो जब ये हमारी मेडिकेशन की क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, और उससे क्या होता है, हार्ट रेट जो होती है लिटिल बिट डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम को ब्लॉक कर देना, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, इसमें एग्जांपल हमारा होता है निफेडिपिन, और हमारा क्या होता है फिटोबिन, एम्डोडिपिन, ये हमारे क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। अब हम देखेंगे कि डायरेटिक्स भी हम दे सकते हैं। डायरेटिक्स से क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो जब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। तो डायरेटिक्स भी दे सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट में हमारा क्या होता है, पेशेंट को आप एडवाइस करोगे कि वो सॉल्ट इंटेक कम करें, ठीक है। दूसरी बात हमारा ये होता है कि आप उनसे बोलोगे फास्ट फूड का कंज्यूम कम करें, ठीक है, नॉर्मल फूड लें, एंड बेवरेजेस, जंक फूड और कैफीन का भी जो लाइक अमाउंट है कंज्यूम करने का, या फिर वो रेस्ट्रिक्ट कर देना या फिर बंद कर देना है। और अगर हाइपरटेंशन 4th स्टेज पे है तो हमें रेस्ट्रिक्टेड सॉल्ट एकदम भी हमें पेशेंट को नहीं देना है, ठीक है। ये हमारा होता है डाइटरी मैनेजमेंट। अब हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, सेम होता है। आपको जनरल कंडीशन पेशेंट की एसेस करनी होती है, मेंटल स्टेटस ऑफ पेशेंट को असेस करना होता है, वाइटल साइंस असेस करते रहना है आपको 2 आवरली। अगर ज़्यादा सीवियर केस है तो आपको हाफ एन आवरली ब्लड प्रेशर भी चेक करते रहना है, ठीक है। फिर एडवाइस करना है पेशेंट को डाइट रिलेटेड चीज़ों के लिए, एंड चेक फॉर एनी अदर किडनी डिसऑर्डर्स, और सारे डिसऑर्डर्स के लिए भी आपको चेक करना है। फिर एडमिनिस्टर करना है, मतलब जो भी डॉक्टर ने एडवाइस की वो सारी मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करनी है, एंड पेशेंट को प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशन से। लाइक आपको सारे सिम्टम्स ऑब्जर्व करते रहना है। अगर कोई भी ऐसा सिम्टम होता है जो आपको इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो तुरंत ही आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड प्रेशर के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू प्रीशियस एंड प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच।